देखिए, आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B अर्थात फिजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 10 पढ़ेंगे, जो कि है हमारा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल का जो प्रकरण है वह है ध्वनि, अर्थात यह फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम श्यामपट्ट कौशल कार्य करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्यामपट्ट कौशल में श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर आपसे वर्क करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको सिखाया जाता है कि आपको जो शब्द लिखने हैं, स्पष्ट लिखने हैं, उनके बीच समुचित दूरी होना चाहिए, पंक्तियों के बीच समान दूरी होनी चाहिए और जो भी आप शब्द लिख रहे हैं उसे स्पष्ट लिखें, क्रमबद्ध लिखें। उसके अलावा यदि किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको फिगर ड्रॉ करनी है तो आप फिगर ड्रॉ करके बालकों को वह टॉपिक समझाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे टफ वर्ड आते हैं जिसे बालक समझ नहीं पाता है या लिख नहीं पाता है, या आप के बोले गए शब्दों को वो पकड़ नहीं पाते। तो इसलिए श्यामपट्ट कार्य करना अति आवश्यक है। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग में आपको पहले से प्रिपेयर कर दिया जाता है कि जब आप टीचर बनेंगे तो आपको बालकों को किस प्रकार प्रेरित करते हुए, उन्हें मोटिवेट करते हुए तथा अपने विषय वस्तु में इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे या उनमें अपने विषय वस्तु के प्रति इंटरेस्ट जागरूक करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्यामपट्ट कौशल में हमारे संपूर्ण जो कार्य है वह श्यामपट्ट पर ही किए जाते हैं, अर्थात श्यामपट्ट कार्य में आपको अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए श्यामपट्ट कार्य करना आवश्यक है। और यह एक टीचिंग का महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके अंतर्गत आप बालकों को श्यामपट्ट बोर्ड पर फिगर बनाकर, फिगर ड्रॉ करके तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर बालकों को अपने पॉइंट्स को अर्थात अपने टॉपिक्स को समझाएंगे। श्यामपट्ट कौशल में आप अपने विषय वस्तु को डिफाइन करने के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि साइंस के लिए तो यह मस्ट है। साइंस या मैथ के लिए आपको श्यामपट्ट कौशल करना अनिवार्य है, अर्थात यदि आपको मैथ में फॉर्मूले लिखना है तो आप बिना श्यामपट्ट कार्य किए हुए फॉर्मूले बालकों को अच्छे से नहीं समझा सकते। ठीक उसी प्रकार अगर बात की जाए बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स की, तो उसमें भी आपको बिना श्यामपट्ट कार्य किए हुए आप बालकों को किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता है। इसलिए श्यामपट्ट कार्य अति आवश्यक है। अब बात करेंगे हम श्यामपट्ट कौशल के फर्स्ट पेज की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग देते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 10, अर्थात आपका पाठ योजना जितना है आप नंबरिंग करेंगे। उसके बाद कौन सा कौशल है, तो हमारा श्यामपट्ट कौशल है तो हम श्यामपट्ट कौशल लिखेंगे। उसके पश्चात आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप लिखेंगे अभ्यास केंद्र, अर्थात आप जहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। उसके पश्चात दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। देखिए, यदि आप क्लास 9 से अपर क्लास जैसे कि 10th, 11th, 12th के लिए माइक्रो टीचिंग प्लान बना रहे हैं, अर्थात लेसन प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए आप उपविषय लिखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 6, 7, 8 में उपविषय नहीं होता है, अर्थात सब सब्जेक्ट उसमें डिवाइड नहीं होता है। वही बात करें क्लास 9 से लेकर 12th या फिर अपर हायर क्लास जितना भी आप कर लें, उन सभी में आपको उपविषय के रूप में पॉइंट लिखना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम प्रकरण की। तो हमारा टॉपिक है ध्वनि, जो कि क्लास 9th का एक भौतिक विज्ञान का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पश्चात हम बात करेंगे श्यामपट्ट कौशल के घटक की। तो पहला घटक होगा सुंदर व स्पष्ट अक्षर होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपके जो अक्षर होने चाहिए वह सुंदर व स्पष्ट होने चाहिए, जिससे बालक समझ सके और समझकर सही तरीके से उसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सके या लिख सके। सेकेंड पॉइंट होगा अक्षरों के बीच समुचित दूरी होना, अर्थात आप अक्षरों के बीच समुचित दूरी रखेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ड्स जो होंगे वह बहुत छोटे और कुछ वर्ड्स बहुत बड़े, या फिर कुछ लेटर्स होंगे बहुत छोटे और कुछ लेटर्स बहुत बड़े, ऐसा नहीं करना है। तीसरा पॉइंट होगा दो शब्दों के बीच दूरी होना, अर्थात दो शब्द जब आप लिख रहे हैं, दो वर्ड्स लिख रहे हैं, उनके बीच दूरी बनाए रखेंगे। फोर्थ है अक्षरों की मोटाई, आपको अक्षरों की मोटाई का भी ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट है दो पंक्तियों के बीच समान अंतर। सिक्स है अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से हटाना। नेक्स्ट है आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में लिखना, जैसा कि हमने आप सभी से पहले ही कहा था कि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सीरियल वाइज अर्थात क्रम वाइज लिखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है वाक्य स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना।
नेक्स्ट, शब्दों व वाक्यों को सीधी रेखा में होना। उसके पश्चात है महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना, अर्थात जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे आप उसे अंडरलाइन करेंगे। उसके पश्चात है रंगीन चौक का प्रयोग करना, जो कि आप सभी जानते हैं कि यदि साइंस की बात की जाए और ख़ासकर उसमें अगर बायोलॉजी की बात की जाए तो इसमें यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल वगैरह बना रहे हैं, टिश्यूज़ वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप रंगीन चौक का प्रयोग करेंगे ताकि बालकों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि जो भी लेयर्स हैं वह कौन से हैं और सभी पॉइंट्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके। उसके पश्चात बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में कंपलसरी है कि आप बिना फिगर के, बिना बायोलॉजी में फिगर बनाए हुए आप अधिकांश बिंदुओं को डिफाइन नहीं कर सकता है, इसलिए आवश्यकता अनुसार आपको फिगर बनाना ही बनाना है। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के सेकेंड पेज की। तो श्यामपट्ट के कौशल के सेकेंड पेज में हम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। इसमें से पहला लाइन जो होगा वह क्रमांक संख्या होगा, दूसरा छात्राध्यापिका का कथन, तीसरा छात्र या छात्रा कथन, चौथा श्यामपट्ट कार्य। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था जब आप प्रस्तावना कौशल कर रहे थे या फिर व्याख्यान कौशल या फिर प्रश्नीकरण कौशल, कि यदि आप उन सभी में श्यामपट्ट कार्य नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट यदि बात की जाए श्यामपट्ट कौशल की, तो आपको श्यामपट्ट कौशल में श्यामपट्ट कार्य या फिर इसकी लाइन बनानी अनिवार्य है। हालांकि इसमें हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बट जैसे आपका श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट होता है, ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ब्लैक चार्ट का प्रयोग करके कैसे आप श्यामपट्ट कार्य उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ध्वनि क्या है? तो छात्र जवाब देंगे ऊर्जा का एक रूप है। सेकेंड क्वेश्चन होगा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो बालक जवाब देंगे कंपन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कंपन किसे कहते हैं? तो बालक जवाब देंगे किसी वस्तु के अपने स्थान पर हिलने की प्रक्रिया के कारण। या फिर आप इसी क्वेश्चन को अगर बालक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कहेंगे कंपन से आप क्या समझते हैं? तो उनका जवाब जो होगा होगा किसी वस्तु के अपने स्थान पर हिलने की प्रक्रिया कंपन कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ध्वनि को गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बालक जवाब देंगे माध्यम की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ध्वनि कौन कौन से माध्यम में गमन करता है? बालक जवाब देंगे ठोस, द्रव व गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल कैसी होती है? बालक जवाब देंगे ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल अधिक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ठोस माध्यम में ध्वनि किस रूप में गमन करता है? बालक जवाब देंगे तरंग के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ध्वनि तरंग मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? बालक जवाब देंगे दो, पहला अनुदैर्ध्य और दूसरा यांत्रिक तरंगे। देखिए जब भी बालक जवाब दे रहे हैं श्यामपट्ट कौशल में, जब भी बालक जवाब दे रहे हैं आप उसको पॉइंट वाइज या फिर कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन को भी, अगर बालक नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को भी बोर्ड पे आप लिखेंगे। उसके पश्चात बालक जो जवाब दे रहे हैं उसे आप बोर्ड पे लिखेंगे। यदि बालक जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर आप खुद देंगे या फिर उसके आंसर खुद देंगे और उसे बोर्ड पे लिखेंगे। इस तरीके से आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। अब बात करते हैं श्यामपट्ट कौशल के थर्ड पेज की, निरीक्षण तालिका। अर्थात निरीक्षण तालिका में आप क्रमांक संख्या, फिर घटक, उसके पश्चात आप मापनी लिखेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मापनी जो होता है उसमें आप 3 भी मापनी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और 5 भी बना सकते हैं। पहला होता है अति निम्न, उसके पश्चात निम्न, फिर सामान्य, उत्तम और अति उत्तम। अर्थात सामान्य के पहले जितनी लाइन का प्रयोग करेंगे उतने ही आप सामान्य के बाद, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सामान्य से पहले 2 है, निम्न तथा अति निम्न, ठीक उसी प्रकार सामान्य के बाद 2 है, उत्तम तथा अति उत्तम। इस तरीके से आप मापनी तैयार करेंगे। बात करते हैं हम घटक की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्यामपट्ट कौशल के या फिर किसी भी कौशल के जो घटक होते हैं वह आपके फर्स्ट पेज के अनुरूप ही होते हैं, अर्थात उन्हीं के अनुसार होते हैं। फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको उन सभी बिंदुओं पर कार्य करना है, और निरीक्षण तालिका के जो घटक होते हैं वह यह बताता है कि आप उन सभी बिंदुओं को, दिए गए सभी बिंदुओं पर आपने कार्य किया है या नहीं किया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा सुंदर व स्पष्ट अक्षर हैं। फिर होगा अक्षरों के बीच समुचित दूरी है, दो शब्दों के बीच दूरी है, अक्षरों की मोटाई है, दो पंक्तियों के बीच समान अंतर है। नेक्स्ट होगा अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से
हटाया गया है। फिर उसके पश्चात आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में लिखा गया है। वाक्य स्पष्ट व संक्षिप्त हैं। नेक्स्ट होगा शब्दों व वाक्यों को सीधी रेखा में लिखा गया है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट रंगीन चाक का प्रयोग हुआ है। और 12 हो जाएगा आवश्यकता अनुसार चित्र बनाया गया है। यदि आप घटक चाहें तो आप 8 भी घटक लिख सकते हैं या फिर 10 भी। यहाँ पे हमने 12 घटक लिखे हैं। इसके पश्चात आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके सहपाठी हस्ताक्षर अर्थात आपका जो आलोचना है, आपका जो निरीक्षण कार्य है वह आपके सहपाठी तथा आपके अध्यापक करेंगे। तो यहाँ पे सहपाठी हस्ताक्षर अर्थात यहाँ पे आलोचनात्मक सुझाव दिया गया है कि श्यामपट्ट कार्य सही ढंग से हुआ है। उसके पश्चात आपके निरीक्षक जो भी होंगे वह हस्ताक्षर करेंगे। यह कौशल बीएड सेकेंड सेमेस्टर 108B का अंतिम कौशल था, अर्थात पहला प्रस्तावना कौशल जिसमें आपने 2 टॉपिक पढ़ा फिजिकल साइंस में। फिर उसके पश्चात व्याख्यान कौशल जिसमें भी आपने 2 टॉपिक पढ़ा, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री से। उसके पश्चात आपने प्रश्नीकरण कौशल जिसमें आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखे। फिर उसके पश्चात श्यामपट्ट कौशल जिसमें आपने पहला केमिस्ट्री से देखा और दूसरा आपने फिजिक्स से। इस तरीके से बीएड सेकेंड सेमेस्टर 108B फिजिकल साइंस में टोटल 5 कौशल जो हैं उन सभी के 2-2 टॉपिक कंप्लीट हुए। इसके पश्चात हम लेसन प्लान की बात करेंगे, अर्थात इसके पश्चात हम फिजिकल साइंस में 5 लेसन प्लान बनाएंगे, तब जाके 108B अर्थात बीएड सेकेंड सेमेस्टर 108B में फिजिकल साइंस के जो भी टॉपिक्स होंगे वह टोटल आपका फाइल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो।